हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग कोनिक सेक्शन का हाइपरबोला टॉपिक कवर करेंगे। हाइपरबोला और एलिप्स काफी हद तक रिलेटेड है, तो पहले एलिप्स ढंग से समझ लेना, उससे रिलेटेड ही है पूरा। ठीक है, एलिप्स इस तरह से होता है तुम्हारा। ठीक है, इसको बीच में से काट दो और ये दोनों जो साइड्स, ये जो पार्ट्स क्रिएट हुए हैं इसको रिवर्स कर दो, तो जो शेप निकल के आती है वो हाइपरबोला की होती है। ठीक है, इसका जो वर्किंग आइडिया है वो भी कुछ वैसा ही है जैसे पहले होता था कि यहाँ पर दो फोकस होंगे, F1 F2। ठीक है, तो मान लो अगर एक पॉइंट ये लिया हमने, ठीक है, इस यहाँ से P डिस्टेंस फोकस का PF1, दूसरा वाला PF2। इलिप्स में क्या होता था, PF1 प्लस PF2 कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, PF2 माइनस PF1 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो PF1 मतलब जो डिस्टेंस का वो है, डिफरेंस है, वो बराबर होगा। पहले सम बराबर था, ये किसमें, एलिप्स में। यहां पर क्या होगा, PF2 माइनस PF1 कांस्टेंट होगा। अब की बार क्या है, डिफरेंस बराबर, तो वो हाइपरबोला। ठीक है, अच्छा, सेम जैसे एलिप्स में सेंटर ओरिजिन पे लेके चलते थे, यहां भी ओरिजिन लेंगे। क्या हमेशा ओरिजिन जरूरी है, नहीं, हो तो कहीं भी सकता है। हम सबसे सिंपल केस लेके चलेंगे, तो सेंटर ओरिजिन पे होगा। ठीक है, उसके अलावा तुम देखो एक एक्सेस है जो इस हाइपरबोला को कट कर रही है या इसके बीच में से पास हो रही है। ठीक है, इस एक्सेस की बात कर रहा हूं, एक्स एक्सेस की। इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सेस, जो उसमें से पास करेगी। फिर एक एक्सेस है जो दोनों को कट कर रही है, एक तरह से उनके पैरेलल है, उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट एक्सेस। ठीक है, तो इसमें दो टाइप एक्सेस डिफाइंड है, उसमें मेजर माइनर बोलते हैं, इसमें ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट बोलेंगे। ट्रांसवर्स को तुम ऐसे समझ सकते हो कि जिस एक्सेस पे वो ड्रॉ होगा बेसिकली। ठीक है, मेन एक्सेस ऑफ हाइपरबोला विल बी योर ट्रांसवर्स एक्सेस। ठीक है, कॉन्जुगेट पैरेलल होता है। वर्टेक्स, वर्टेक्स वो वाले पॉइंट थे जिस पे अगेन एलिप्स क्या करता था, टर्न करता था, यहाँ पर हाइपरबोला टर्न करेगा। ठीक है, या बेसिकली ये कौन से पॉइंट है जो ट्रांसवर्स एक्सेस पे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, वर्टेक्स हमेशा ट्रांसवर्स एक्सेस पे होगा या एक्सेस ऑफ हाइपरबोला पे होगा। ठीक है, लॉजिक अभी भी वही रहेंगे। वर्टेक्स ए डिस्टेंस पे होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम में ना कॉम्प्लिकेटेड सा शो हो रखा है क्योंकि बहुत सारी चीजें मार्क्ड है। ये टोटल डिस्टेंस 2 है, दोनों वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस 2 होता है, यानी हाफ ए होगा। ठीक है, फिर इसमें फोकस से डिस्टेंस, इसमें भी सी होता है, ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस सी, ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस सी, टोटल डिस्टेंस 2c हो जाएगा। ठीक है, बी नहीं होता इसमें। ठीक है, जो हम इसमें बी होता है, इसमें बी ग्राफ पे तो शो नहीं होता। ठीक, तो अगर मैं बात करूं वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर ट्रांसवर्स एक्सेस तुम्हारी एक्स एक्सेस है तो ए डिस्टेंस लेफ्ट में, ए डिस्टेंस राइट में ओरिजिन के, तो a,0 माइनस a,0। फोकस, फोकस भी उसी एक्सेस पे होता है, ट्रांसवर्स एक्सेस पे, c,0 माइनस c,0। अगर y एक्सेस पे बनाया हमने, ट्रांसवर्स एक्सेस y एक्सेस पे होगी, तो ये हाइपरबोला इस तरह से हो जाएगा। लेकिन लॉजिक अभी भी वही रहेगा, ए डिस्टेंस ऊपर, ए डिस्टेंस नीचे, वर्टेक्स 0,a 0, माइनस ए, फोकस 0,c 0, माइनस सी। ठीक है, चलो ये तो ये दो केस देख लेते हैं, एक जिसमें ट्रांसवर्स एक्सेस जो है या एक्सेस ऑफ हाइपरबोला एक्स एक्सेस है, एक में वाई एक्सेस है। इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरे वाले की एक्स और वाई इंटरचेंज कर दो, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि ए बी से बड़ा होना चाहिए, नहीं, यहां ये देखना है ट्रांसवर्स एक्सेस कैसे पता चलेगी। फिर यहां ये देखना है पहले कौन लिखा गया है, पहले अगर x लिखा गया तो x एक्सेस ट्रांसवर्स एक्सेस है, पहले अगर y लिखा गया तो y एक्सेस ट्रांसवर्स एक्सेस है, बहुत सिंपल। ठीक है, जो पहले लिख दो उस एक्सेस पे बनाना है। c का रिलेशन भी यहां पे स्लाइटली मॉडिफाई होता है, c इज, वहां पे क्या होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, चलो सेंटर से स्टार्ट करते हैं। सेंटर दोनों के अंदर ही 0,0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्टिसेस इसमें x एक्सेस पे होंगी तो प्लस माइनस a0, इसमें y एक्सेस पे होंगी तो प्लस सॉरी 0, प्लस माइनस ए, y एक्सेस पे हो जाएगा ए डिस्टेंस। फोकस इसमें भी ट्रांसवर्स एक्सेस यानी x एक्सेस पे, तो
प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, इसमें वाई एक्सिस पे होंगी तो 0 कॉमा प्लस माइनस सी। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी कि ये बात कर रहा है, मैं बताऊं एक सेकेंड। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये ए ये बी, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो वर्टेक्स का डिस्टेंस है, उसकी बात कर रहा है। वो क्या होगा? 2a। ठीक है, वो तो शो हो रहा है इसमें, दोनों ही केस में सेम रहता है, 2a 2a। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस, ऑल्दो इसमें शो नहीं हो रहा, लेकिन दोनों का डिस्टेंस 2b होता है। ठीक है, जैसे मेजर माइनर एक्सेस होता था, यहां ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी पहले भी c बाई ए थी, अब भी c बाई है, तो अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट रेक्टम पहले भी इलिप्स के अंदर 2b² था, अभी भी 2b² है। ठीक है, तो फॉर्मूले काफी हद तक रिलेटेड है, इक्वेशन भी रिलेटेड है, थोड़ा सा चेंज आया, प्लस की जगह माइनस आ गया। ठीक है, और हाइपरबोला ओपन होके बनता है, ठीक है, क्लोज नहीं होता। क्वेश्चंस करके देखते हैं इस पे। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले x लिखा गया है, तो पहले x लिखने का मतलब जो हमारी कॉन्जुगेट एक्सेस होगी वो कौन सी होगी? x एक्सेस होगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ओके। ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, अंदर फोकस होंगे यहां पर। ठीक है, ये a, ये भी a डिस्टेंस पे। ठीक है, ये c डिस्टेंस पे फोकस, ये c डिस्टेंस पे फोकस, f1 f2। अच्छा, f1 f2 ऐसा जरूरी नहीं कि लेफ्ट वाले को f1 इसको f2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखने में ऐसा दिखेगा, पहले यहां से देख लेते हैं आइडेंटिफाई करके। ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, यानी a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, c इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पाइथागोरस जैसा है, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 आएगा। ए बी सी मिल गया, तो यानी मुझे ये पॉइंट्स मिल गए। वर्टेक्स के पॉइंट ए है, तो ये -4,0, ये 4,0, 4 डिस्टेंस पे, और सी 5 है, ये -5,0 और ये 5,0। ठीक है, मांगा क्या क्या गया है हमसे? फोकस, ठीक है, या फोकाई प्लूरल, तो फोकस है +-5,0, वर्टिसेस +-4,0, इसेंट्रिसिटी c बाई ए, सी निकाल लिया ना, 5, ए कितना है 4। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम 2b²/a, तो कितना हो जाएगा? 2b² है 9, a है 4, 9/12। ठीक है, ये सारे आंसर हो गए हमारे। ऐसे आराम से वैल्यूज निकल जाती हैं। ड्रॉ सिर्फ इसलिए करना है कि आगे एप्लीकेशन आएंगी तो उसमें जरूरत पड़ती है ड्रॉ करने की, तो बनाना आना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, अब की बार y² पहले लिखा है, तो अब की बार ये कहां पे बनेगा? y एक्सिस पे बनेगा। बस इतनी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। y एक्सिस पे ऐसे बनेगा। ठीक है, इक्वेशन लिख लेते हैं, y² / 9 x²/27, y²/9 - x²/27 इक्वल टू 1। ध्यान रखना, प्लस होगा तो इलिप्स बन जाएगा, माइनस होगा तो हाइपरबोला बन जाएगा। ठीक है, a² b²
ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 27 दी है, बी की वैल्यू 3√3 हो जाएगा, है √27 करोगे तो 3√3 आएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ए होता है, यानी कि 3 3, यानी वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें, 0,3, 0,-3। ठीक है, फोकस अंदर होंगे। ठीक है, वो कितने सी सी डिस्टेंस पे होंगे, सी निकालना पड़ेगा, पहले सी निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर 9, बी स्क्वायर 27, 36 यानी कि 6। तो ठीक है, 6 डिस्टेंस पे, यानी फोकस का कोऑर्डिनेट 0,6, 0,-6। ठीक है, मिल गया ये सब। ठीक है, अब लिखते हैं आंसर्स, लिखते हैं सारे फाइनल। क्या क्या था हमारे पास, फोकाई प्लस माइनस, सॉरी 0,+-6, क्योंकि वाई एक्सिस पे लिखना है। वर्टिसेस +-3,0। ओके, देन इसेंट्रिसिटी मांगी थी C/A, 6/3, 2 हो गया इसेंट्रिसिटी, और लेटिस रेक्टम 2b²/a, यानी कि 2b² है हमारा 27/a इज 3, 9, 9 2 18, 18 हो गया लेटिस रेक्टम। ठीक है, चल ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसने ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ वगैरह नहीं मांगी, बट ठीक है, मांगता तो वो 2a होता, कोई खास बात नहीं है, कर लेते हुए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, 9y² - 4x² = 36। ठीक है, थर्ड ले यहाँ लिख लेते हैं पहले, 9y² - 4x² = 36। पहली चीज जो देखेंगे, इसमें स्टैंडर्ड तरीके से नहीं लिखा हुआ x² / a² या y² / a² नहीं लिखा हुआ। राइट साइड 1 भी नहीं है, राइट साइड 1 नहीं है तो क्या करोगे, हर एलिमेंट को 36 से डिवाइड कर दो, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड 36 डिवाइड कर दिया। अब ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा y² / 4 - x² / 9 = 1। पहले y लिखा गया है तो y एक्सिस पे बनेगा अगेन। चलो इस बार बिना ड्रॉ किए कर लेते हैं आंसर ना, सब कुछ y एक्सिस पे होगा। ठीक है, पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। ए हो गया, ये a² है, ये b² है। ए हो गया 2, बी हो गया 3, सी हो गया 4 + 9 √13। तो फोकस, फोकस होगा कौन से पे, क्योंकि y पहले है तो y एक्सिस पे होगा, तो फोकस के कोऑर्डिनेट होता है 0, ±c, यानी कि 0, ±c इज √13। वर्टिसेस, बस तुम्हें इतना समझना है कि मेन एक्सिस कौन सी है। ठीक है, y पहले है तो ये y एक्सिस पे होगा, ऑन y एक्सिस। वर्टिसेस 0, ±a, a कितना है हमारा 0, ±2। ठीक है, E eccentricity C/A, C √13, A is 2, lattice rectum 2b²/a, 2b² हो गया 9, A हो गया 2, 9 ही होगी। ठीक है, चल डन है। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले लेना। ठीक है, सेम ही है, इसमें राइट साइड 1 नहीं है तो बना लेना, डिवाइड डिवाइड करके हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट करते हैं। अब क्वेश्चंस वो वाले हैं जिसमें क्या होगा, कंडीशन गिवन होगी, हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। तो पहले से शुरू करते हैं। वर्टिसेस, वर्टिसेस ए डिस्टेंस पे होती है। ठीक है, फोकस सी पे होता है, हमें सी चाहिए नहीं ऑल दो। ठीक है, इक्वेशन लिखने के लिए तो ए और बी चाहिए होते हैं, ए 2 है, सी 3 है, तो यहाँ से बी निकालना पड़ेगा, ये पर्पस होगा तो यूज कर लो। C² = a² + b² है ना, तो C² = 2² + b², 9 - 4 5 आ जाएगा, b², b होगी √5। वैसे तो b नहीं चाहिए, हमें b² ही चाहिए। ठीक है, एनी हाउ
इंपॉर्टेंट चीज, कोऑर्डिनेट लिखा कौन से गया पे गया, वर्टिसेस और फोकस दोनों किस पे हैं, ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे है तो इक्वेशन क्या यूज की जानी चाहिए, ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन वी आर डूइंग। अगर एक्स एक्सिस पे तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये यूज होनी चाहिए। बस ए और बी की वैल्यू डाल दो। तुम्हें बस फोकस या वर्टिसेस ये डिसाइड करना होता है कि कौन से एक्सेस पे। अगर एक्स एक्सिस पे तो एक्स पहले लिखा जाएगा, अगर वाई एक्सिस पे होगा तो वाई पहले लिखा जाएगा। तो फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर बाय ए इज 2 ना, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया, ठीक है। एट्थ, वर्टिसेस अगेन ए, फोकस सी। अब की बार कौन से पे है, ऑन वाई एक्सेस। अगर वाई एक्सेस है तो वाई वाली इक्वेशन पहले लिखी जाएगी, मतलब जब इक्वेशन है इक्वेशन में वाई पहले लिखा जाएगा। तो ए इज 5, सी इज 8, बी निकालना है तो पाइथागोरस, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 64 माइनस 25 इक्वल टू बी स्क्वायर। कितना आ गया, 9 5 39। ठीक है, बी स्क्वायर 39 आ गया। यूज वैसे भी बी स्क्वायर करना है, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इस बार वाई पहले क्यों लिखा था, क्योंकि कोऑर्डिनेट वर्टिसेस और फोकस के वाई एक्सिस पे थे, तो वाई पहले लिखा जाना चाहिए, वो मेन ट्रांसवर्स एक्सिस होगी इसीलिए, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बाय ए 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 39 इक्वल टू 1, ठीक है। चलो डन है। नाइन्थ, दो मैंने करा दी, एक तुम कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस ले लो इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फोकस सीधी है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस कितनी होती है, 2a, ठीक है। तो यहां से a क्या मिला 4, c कितना है 5, फिर से वही b निकल जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया यानी कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर यानी 9 आएगा पुट करके, ठीक है। बी स्क्वायर 9 आएगा, बी 3 आएगा, ठीक है। इसको ये यहाँ मैंने लिखा है ना, इसको यहाँ उठा लेते हैं। चलो अब इक्वेशन कौन सी यूज करनी है, फोकस कौन से पे है, ये किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। अगर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस ही ट्रांसफर्स एक्सिस है, और यानी कि इक्वेशन में एक्स पहले लिखा जाना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाय ए है हमारा 4 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 3 9 इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया, ठीक है। 10th क्वेश्चन। 11th, 11th में क्या कह रहा है, फोकस फिर से सी, लेंथ ऑफ, इस बार कॉन्जुगेट एक्सिस बोला है, कॉन्जुगेट एक्सिस इस बार 2b दिया है, यानी तो 2b 24 है, यानी कि b की वैल्यू 12 है, c 13 है, b 12 है, a ढूंढना पड़ेगा। तो फिर से भाई ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर 25 आएगा, 5 हो जाएगा ये, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना, आगे आ जाएगा। 169 माइनस 144 25, 5 आ जाएगा। ए स्क्वायर 25 है, ए इज 5। इक्वेशन, इक्वेशन क्या यूज करेंगे हम अब, वाई एक्सिस पे था ना ये, फोकस इस बार किस पे है, वाई एक्सिस पे। अगर वाई एक्सिस पे है तो वाई पहले लिखा जाना चाहिए, ठीक है। फोकस और वर्टिसेस अगर वाई पे है तो वाई ट्रांसवर्स एक्सिस है, वो पहले लिखी जाती है। तो वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर कितना हो गया, अच्छा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया हमारा 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो गया 12 इक्वल टू 1, ठीक है। सॉरी 12 स्क्वायर है, 144 लिखें, डन, ये हो गया। 12 देख लेते हैं। 12th में फोकस दिया है अगेन सी, इस बार लेटिस रेक्टम दिया है, थोड़ा सा अलग है। सी की वैल्यू 3√5, लेटिस रेक्टम जो कि 2b स्क्वायर बाई ए होता है वो 8 है,
यहाँ से देखो क्या बन रहा है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4a। चल देखते हैं क्या करना है। फोकस है एक्स एक्सेस पे, ठीक है, 12th क्वेश्चन के अंदर फोकस एक्स एक्सेस पे है, तो एक्स पहले लिखा जाएगा इक्वेशन के अंदर, ठीक है। पहले इक्वेशन लिखने के लिए हमें ए और बी तो चाहिए चाहिए, दोनों ही नहीं है हमारे पास। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू डाल दो। सी की वैल्यू 3√5, यानी कि उसका स्क्वायर करोगे तो 9×5=45 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह मैं 4a लिख दूं, तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप हो गई है। अब मैं यहाँ से रूट वैल्यूज निकाल लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 9×5 हो गया ना, a-9, a+5, ये प्लस ये माइनस, मिड टर्म स्प्लिटिंग करो, ये बनेगा इसकी 9a-5a 4a बन जाएगा, ठीक है। a इज इक्वल टू -9 एंड 5, दो वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। a की क्वाड्रेटिक थी, दो आनी थी। अब चेक करते हैं b की वैल्यू, अगर बी स्क्वायर 4a है तो 4a, ठीक है। इफ a इक्वल टू -9, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4 × -9, बी स्क्वायर इक्वल टू -36, पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, रिजेक्ट कर दो, ठीक है, रिजेक्टेड, मतलब ये सोल्यूशन नहीं है। अब चेक करते हैं, इफ a इज इक्वल टू 5, तो बी स्क्वायर कितना आ गया 20, ठीक है। बी स्क्वायर 20, किसी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव हो सकता है, ये एक्सेप्ट है, ठीक है, एक्सेप्टेड, डन। ए मिल गया और बी स्क्वायर भी मिल गया, तो इक्वेशन लिखनी है। वापस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या डिसाइड किया था हमने, फोकस एक्स एक्सेस पे लिखा गया है ना, तो एक्स एक्सेस पे लिखा गया तो मेन ट्रांसवर्स एक्सेस एक्स एक्सेस है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए उसके 525 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 20 इक्वल टू 1। एलसीएम वगैरह लिया जा सकता है, हो सकता है आंसर सिंप्लीफाई करके लिखा गया, कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्टिसेस दिए हैं, वर्टिसेस मतलब ए दिया है, ठीक है, A7 है, इसेंट्रिसिटी जो कि C/A होती है ये 4/3 है, ये तो मुझे पता ही था, यहाँ पे 7 डाल दो, तो C/7 इक्वल टू 4/3, तो C की वैल्यू 28/3, गंदी वैल्यू। चल अब A पता है, C पता है, B चाहिए इक्वेशन लिखने के लिए, तो बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर 28 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट भी करके कर सकते हैं, है ना। मैं वैसे नहीं कर रहा, 28 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 21 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, ठीक है। और ए प्लस बी ए माइनस बी खेल लेते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू 28 माइनस 21 7, 28 प्लस 21 949 अपॉन 3 स्क्वायर 9, बहुत ही अजीब वैल्यू, इतना गंदा आंसर है इसका। चलो जो भी है कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 9×7 = 63, 7×4 = 28, 30 × 34 343, अच्छा 7 का क्यूब भी था, मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं थी, 343/9, ए आ गया बी आ गया। वर्टिसेस दी हुई है हमें किस पे, एक्स पे, ठीक है, एक्स एक्सेस, अगर एक्स एक्सेस है तो यानी वही ट्रांसवर्स एक्सेस है, तो इक्वेशन यूज होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाई ए 7 स्क्वायर 49 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना निकाला 343 अपॉन 9 ऊपर चला जाएगा इक्वल टू 1, ये आंसर, ठीक है। चल डन है ये।
लास्ट इसको कॉपी कर लेते हैं। 15th क्वेश्चन रहेगा ना, कह रहा है फोकस जो है वो √10 है ना, प्लस माइनस √10, ये सी है, ठीक है, सी हो गया √10। कौन से एक्सेस पे है, ऑन वाई एक्सेस। तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, y² / a² माइनस x² / b² इक्वल टू 1। ना ए है ना बी है। पासिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट अब देखो कॉनिक सेक्शन में कई बार लगा चुके हैं। अगर वो इस पॉइंट, इस इलिप्स पे लाई, सॉरी इस हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह x डाल दो, y की जगह y डाल दो, ठीक है। एक काम करता है, सी की ना इक्वेशन यहाँ बनाता हूँ, सी इज √10, क्या होता है, √a² + b²। तो 10 इज इक्वल टू a² + b²। एक तो ये इक्वेशन बनी, एक यहाँ से बनेगी 2² नहीं, पहले 3 डलेगा, 3² यानी 9/a² माइनस 4/b² इक्वल टू 1। किसी के लिए भी सॉल्व कर लो, दोनों ही गंदा लग रहा है। यहाँ से b² की वैल्यू निकाल लो, 10 - a², ठीक है, और इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे। तो 9/a² माइनस 4/b² की जगह लगेगा 10 - a² इक्वल टू 1। ये सॉल्व करना है, ठीक है। अगर देखो पेपर में ना आंसर गिवन हो, तो वहां से a² की वैल्यू चेक कर लेना और यहाँ पुट करके देख लेना, सेटिस्फाई कर दे तो वो ऑप्शन हो सकता है। अभी क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करें, सॉल्व भी करेंगे। एलसीएम a², 10 - a², 90 - 9a² माइनस 4a² इक्वल टू 1। 90 - 13a² इक्वल टू 10a²। ये मल्टीप्लाई करके इधर ले जाना, तो 10a² माइनस a⁴ बाय क्वाड्रेटिक बन गई ये, a⁴ माइनस 23a² प्लस 90 इक्वल टू 0। ये जगह a⁴ मिडल स्प्लिटिंग ही करनी है, ध्यान रखना, कुछ और अलग नहीं करना। बस पावर 4 में लिखा गया है, ये पावर 2 में लिखा होता तो क्वाड्रेटिक कहते हैं, पावर 4 में लिखा गया हो तो बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं, ठीक है। a⁴ माइनस 18a² माइनस 5a² प्लस 90 इक्वल टू 0 कॉमन ले लो, एक आ जाएगा a² माइनस 18, एक आ जाएगा a² माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a² की दो वैल्यू मिली है, एक 18 एक 5। अब की बार दोनों पॉजिटिव है तो दोनों एक्सेप्टेड है, अभी तक तो ऐसा कोई रिजेक्ट करने का क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। b² क्या निकाला था, 10² माइनस a²। चलो, इफ a² है अगर 18 होगा तो b² क्या होगा, 10 - a² यानी कि 10 - 18 इज इक्वल टू -8। पॉसिबल नहीं है, फिर से वही दिक्कत, नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, चाहे वो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। इफ a² 5 हो जाए तो b² इक्वल टू 10 - a² यानी 10 - 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है, एक्सेप्ट। ए और बी की वैल्यू मिल गई, खत्म बात। क्या इक्वेशन क्या लिखी थी हमने, y एक्सेस पे था ना, तो y वाला पहले था, तो y² बाई a² 5 है, माइनस x² बाई b², वो भी 5 है, इक्वल टू 1। ये आंसर हो गया। आई थिंक यही लास्ट था, यही है बस, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट देखो, फॉर्मूले बेस्ड है ये चैप्टर, मैं कहूँगा, पर ये कि ना फॉर्मूले बहुत सारे हैं, ठीक है, उसको रिलेट कर लेना, चीज़ें आसान हो जाएंगी, याद करना सिंपल रहेगा, ठीक है। अलग से पूरी टेबल लर्न करने की कोशिश मत करना, ठीक है। इसके ना लॉजिक क्लियर रखना बस, यहाँ पे ए डिस्टेंस, सी डिस्टेंस, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इलिप्स के लिए भी याद किया है, सेम है। लेटिस रेक्टम पहले भी याद किया था, सेम है। थोड़ा सा बस ध्यान रखना इस चीज़ का, जो कॉन्सेप्ट बताया है, कौन पहले कौन बाद में, उससे क्या डिसाइड होता है, उस पर कमांड रखना, ठीक है। बाकी किसी को लगे कि टेबल लर्न कर लूंगा तो कर लेना, वो भी ठीक है, क्वेश्चन बनाने से मतलब है। अच्छा, डन है फिर। तो
मैंने इसमें जो फॉर्मुलेस दिए हैं वो सारे अलग अलग हैं, मतलब एलिप्स के अलग, इसके अलग। तुम क्या करना, इन सारे फॉर्मुले को इकट्ठा कर लेना, ताकि जब रिवाइज करो तो सारे फॉर्मुले एक बार में रिवाइज हो, जल्दी रहेगा। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मुला शीट बना के एक पेज ले लेना आराम से, एक पेज पे सारे सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सबके फॉर्मुले आ जाएंगे आराम से। उनको कंबाइन करके एक शीट बना लेना अपनी। ठीक है, मैंने अलग अलग बना के दिए, कंपाइल तुम खुद कर लेना उसको। चल, डन। लेक्चर यहीं करते हैं फिनिश, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे एवरीवन।